गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती का सोमवार को 461वां बलिदान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। जबलपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर नरई नाला के पास स्थित रानी दुर्गावती की समाधि स्थल पर सुबह से ही श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों का तांता लगा हुआ है। सीएम मोहन यादव भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे, जहां सीएम मोहन यादव का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। देखिए खास रिपोर्ट। रानी दुर्गावती का 461वां बलिदान दिवस। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अर्पित की श्रद्धांजलि। सीएम यादव ने पारंपरिक कपड़े पहनकर नृत्य किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सोमवार को रानी दुर्गावती की समाधि स्थल पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने समाधि स्थल पर एक पौधा भी लगाया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला, जहां सीएम यादव ने पारंपरिक कपड़े पहनकर नृत्य किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर रानी दुर्गावती की वीरता और बलिदान को याद करते हुए कहा कि रानी दुर्गावती सदैव हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगी। काल के प्रवाह में जो गलतियां हुई, ये वही समय था जब अकबर तोप लेकर आया। वो तोप के बंदूक के प्रयोग से हमारे बहादुरों के साथ अन्याय करते हुए जो उनको जीतने के तरीके चाहिए, उस तरीके में ये नवीन हथियारों की जो रचना खड़ी हुई, इसका नुकसान भी हमको उठाना पड़ा। कहने वाले ये भी कहते हैं कि तोप के प्रयोग के कारण से रानी दुर्गावती की हाथी वाली जो सेना थी, वो सेनाओं को भी अपना युद्ध में लड़ने में कठिनाई पैदा हुई। दूसरा एक अपना नियम था, जिस नियम के आधार पर रानी ने कहा कि सायंकाल के बाद भी युद्ध लड़ना चाहिए और युद्ध को रोकना नहीं है। लेकिन जो हमारे अपने सहयोगी रहते हैं, वो सहयोगियों ने कहीं भूल से ये गलती भी की कि रानी आप कभी युद्ध जीते कभी हारी नहीं, आप तो भवानी है, रणचंडी है, इसलिए आपको रात में युद्ध करने के बजाय कल युद्ध करेंगे। रानी ने उस समय इशारा किया था कि देखो अभी उनकी तोपें नीचे हैं, कल ये ऊपर चली जाएगी तो कष्ट बढ़ाएगी, इसलिए रात में दुश्मन पे आक्रमण कर देते हैं। लेकिन वो एक ऐसा रहस्य जिसको समाज के सामने लाने की जरूरत है। और दूसरा बड़ा कि हाँ, हमारे अपने वनांचल के अंदर क्या प्रतिभाएं हैं, इनका जीवन चरित्र पूरे देश तो क्या दुनिया के सामने पहुंचाने की जरूरत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने तय किया है कि रानी दुर्गावती का ये चरित्र हम दुनिया के सामने ले जाएंगे अपने सभी प्रकार के यत्नों से। पाठ्यक्रम का हिस्सा बना करके अलग अलग प्रकार के अवसरों पे सेमिनार, जानकारियां दे करके, ये देखो आप एक के बाद एक रानी दुर्गावती से प्रारंभ होकर के ये क्षेत्र रानी अवंतीबाई पे भी जाता है, रानी झांसी के पास भी जाता है। मुगल काल से भी लड़ने वाले लोग, अंग्रेजों के आगे भी लड़ने वाले लोग और लड़ने वाली रानियां, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अगर राष्ट्रपति के रूप में हमारी श्रद्धा का केंद्र बनी है, तो हमारी आदिवासी अंचल की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के लिए वे जोरदार अभिनंदन करें। और ये रानी दुर्गावती के माध्यम से चलने वाला अभियान माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस बात का एहसास कराते हैं कि हाँ, हमारे क्षेत्र में विविधता होगी, अलग अलग प्रकार के वनांचल के हिस्से होंगे, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारी श्रद्धा ये रानी दुर्गावती के प्रति श्रद्धा है कि हाँ, हमारी शासिकाएं, हमारी बहन क्यों नहीं हो सकती। हमारे अपनी बहनों के माध्यम से मैं आज इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के इस अभियान का हिस्सा है कि 5 अक्टूबर तक जब ये जन्म शताब्दी का समापन होगा, तो निश्चित रूप से सरकार के माध्यम से पिछले महीने 3-4 महीने चुनाव में चले गए, लेकिन अब हर महीने कोई न कोई उत्सव होगा जिसके माध्यम से रानी दुर्गावती की गाथा हम क्षेत्र में गाने के लिए क्षेत्र में जगत में फैलाने का काम करेंगे।
मैं इस बात के लिए भी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। कुल मिलाकर देखा जाए तो गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती का सोमवार को 461वां बलिदान दिवस है। इस अवसर पर देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। जबलपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर नरई नाला के पास स्थित रानी दुर्गावती की समाधि स्थल पर सुबह से ही श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों का तांता लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, जबलपुर।